नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करते हैं आपके मंगलसूत्र के विषय में, घर की महिलाओं के मंगलसूत्र के विषय में, कि महिलाओं को भूल कर भी ऐसा मंगलसूत्र ना तो बांधना चाहिए, न ही पति को ऐसा मंगलसूत्र देना चाहिए, अन्यथा पति की हो जाती है मृत्यु या फिर आपके जीवन के अंदर आती है कंगाली। इसीलिए आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ गहने महिलाओं के उसके सुहाग से जुड़े होते हैं। हिंदू धर्म के दौरान, विवाह के दौरान कई तरह के रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जिनमें से एक है वर का वधू को मंगलसूत्र पहनाना। और हिंदू धर्म में इस रस्म के बिना दोस्तों विवाह भी अधूरा माना जाता है। ऐसा विवाह संपन्न ही नहीं माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलसूत्र को मंगल कारक माना जाता है। इसमें लगा सोना बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है और बृहस्पति खुशहाल और सुखी दाम्पत्य का कारक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां चाहे कोई जेवर पहने या न पहने, लेकिन मंगलसूत्र तो उन्हें पहनना ही होता है। उन्हें सुहाग की निशानी माना जाता है। जब तक यह स्त्री का पति उसके गले के साथ रहता है, उसका मंगलसूत्र उसके साथ रहता है, तो उसके पति के जीवन के अंदर अच्छी तरक्की देखने को मिलती है। विवाहित स्त्री को किसी प्रकार का नजर दोष नहीं लगता है, उसे किसी प्रकार का सह नहीं होता है, और उसके गले के अंदर पड़ा या पीला सोना समझ लीजिए पति की किस्मत के साथ जुड़ा होता है। दोस्तों, मंगलसूत्र में सोना और काले रंग के मोती होते हैं। सोने को मां पार्वती और काले मोतियों को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से कभी भी मंगलसूत्र को गले से नहीं उतारा जाता है। अगर कोई सुहागन स्त्री मंगलसूत्र को पहने तो उसका दाम्पत्य जीवन सफल होता है। काले मोती शनि, राहु और केतु के साथ मंगल ग्रह के कुप्रभाव को विवाहित दंपति से दूर रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भूल कर भी ऐसा मंगलसूत्र आपको नहीं पहनना चाहिए कि आपके जीवन के अंदर या आपके पति के ऊपर किसी प्रकार की विपदा आए, और साथ ही साथ कैसा मंगलसूत्र आपको पहनना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जब विवाह के समय कोई स्त्री मंगलसूत्र पहनती है तो उसके बाद उसे उस रक्षा सूत्र, उस मंगलसूत्र को भूल कर भी नहीं उतारना चाहिए। ऐसा अगर किसी स्थितिवश या मजबूरी के अंदर उन्हें उतारना पड़े तो गले के अंदर आपको काला धागा जरूर धारण करना चाहिए, या फिर काला धागा पहले ही डालकर रखें, उसके बाद मंगलसूत्र को उतारे, ताकि आपके ऊपर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न लगे और न ही आपको मंगलसूत्र उतारने में किसी प्रकार की हानि होती है। दोस्तों, किसी भी सुहागिन स्त्री को ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, यह बात आपके लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी सुहागिन स्त्री को अन्य किसी भी महिला का मंगलसूत्र नहीं पहनना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पति की आयु कम होती है और अक्सर पति पत्नी के मध्य तकरार रहता है, और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर किसी न किसी रूप से विपदाएं आने लगती हैं। दोस्तों, एक बात और, इस बात को कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं या समझना ही नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़रूरी जानकारी होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला विधवा हो जाती है तब उसका मंगलसूत्र उतार दिया जाता है, क्योंकि मंगलसूत्र सुहागिन महिला की निशानी होती है, न कि किसी विधवा महिला की निशानी होती है। तब उसके पति की मृत्यु के तत्पश्चात मंगलसूत्र को उतार दिया जाता है। लेकिन अगर कोई सुहागिन महिला उस महिला के मंगलसूत्र जिसके पति का देहांत हो चुका है और उसका किसी मंगलसूत्र काम का नहीं रहता, लेकिन कोई महिला अब उससे वह मंगलसूत्र ले लेती है और स्वयं पहनने लगती है, तो दोस्तों आपको ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। हो सकता है किसी मंगलसूत्र के साथ उसकी सकारात्मकता, नकारात्मकता या किसी प्रकार का कोई आत्मीय गुण जुड़ा रहता है, और अगर आप किसी विधवा महिला का मंगलसूत्र धारण करते हैं या आप उनका मंगलसूत्र खरीद भी लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, उस सोने का उसके बाद किसी प्रकार की कुछ चीज बनाकर उस सोने का वापस आप काम में ले सकते हैं, लेकिन
लेकिन उस महिला की उसके साथ बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती है, तो आपको किसी न किसी रूप से उसका पछतावा रहता है। तो आपको भूल कर भी आपको ऐसा मंगलसूत्र किसी का भी धारण नहीं करना चाहिए जो महिला पहले से विधवा हो चुकी है। दोस्तों इसी तरह इस बात का ध्यान रखें, जिस तरह किसी स्त्री के जीवन के अंदर सिंदूर और बिछिए का महत्व होता है, उसी तरह मंगलसूत्र को भी धारण करती है तो उसके सुहाग को वह बुरी नजर से बचाता है और पति की आयु को बहुत लंबी करता है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसे अपने गले के अंदर धारण करना चाहिए और कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कई महिलाएं क्या करती है, मंगलसूत्र के अंदर फैशन के तौर पर मोती अलग अलग प्रकार के बनाते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए मंगलसूत्र में कैसे भी मोती क्यों न डालें, लेकिन काले मोती का होना बहुत ज़रूरी होता है। काले रंग के मोतियों से बना मंगलसूत्र बहुत शुभ माना जाता है। यही काले मोती बुरी नज़र से आपके वैवाहिक जीवन की और आपके पति की रक्षा करते हैं, आपके जीवन के अंदर आने वाले सारे विकारों को समाप्त करने का कार्य करते हैं। दोस्तों मंगलसूत्र के अंदर सोने का रहना, माता पार्वती का प्रतीक रहना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सोना गुरु के बुरे प्रभाव को कम करता है और वैवाहिक जीवन के अंदर सुख और ऊर्जा देने का कार्य करता है। सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक मंगलसूत्र शुद्ध होने से ही, सोना होने से ही माना जाता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र के अंदर सोना चाहे थोड़ा हो या कम हो, लेकिन होना जरूर चाहिए। दोस्तों हर सुहागिन स्त्री को मंगलसूत्र का महत्व पता है। अब आप इस प्रकार की जानकारी से आप भी मान जाते हैं कि आपको निश्चित तौर से कैसा मंगलसूत्र धारण करना चाहिए या कैसा मंगलसूत्र नहीं धारण करना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों कुछ ऐसे गहने होते हैं जो कभी भी आपको सुहागिन महिला को भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। यह गहने आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर कई प्रकार के इफेक्ट डलवा देते हैं या आपके वैवाहिक जीवन पर किसी प्रकार के दोषों को लगा सकते हैं। इसी वजह से सुहागिन महिलाओं को उस प्रकार के गहने भी नहीं पहनने चाहिए या फिर ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो आपके वैवाहिक जीवन पर किसी प्रकार से दोषों को उत्पन्न करते हो। तो दोस्तों बात करते हैं उन गहनों के बारे में या उन कपड़ों के बारे में कि आपको नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों सुहागिन महिला जो होती है आज के फैशन के दौर के अंदर नहीं मानती है, लेकिन आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए सुहागिन महिला को भूल कर भी बिल्कुल सफेद या बिल्कुल काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों सफ़ेद और काले कपड़े एक विधवा महिला की निशानी माने जाते हैं। जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है वह इस प्रकार के कपड़े धारण करते हैं। हिंदू धर्म के अंदर यही रिवाज है। तो आपको भूल कर भी सफ़ेद या काले रंग के कपड़े सुहागिन महिला को भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो इस बात का भी ध्यान रखें, सुहागिन महिलाएं कभी भी किसी अन्य महिला का सिंदूर काम के अंदर नहीं लें। आप अगर या फिर किसी भी अन्य महिला की सुहाग की किसी प्रकार की कोई चीज़ जुड़ी होती है, चाहे उसकी चूड़ियाँ हो, उसकी अंगूठी हो, उसके गले का अंदर का हार हो या किसी भी प्रकार का हार हो, आपको भूल कर भी किसी अन्य महिला की सुहाग से, अन्य प्रकार की चीज़ें आप काम के अंदर ले सकते हैं, लेकिन सुहाग से जुड़ी चीज़ें आपको भूल कर भी काम में नहीं लेनी चाहिए। अन्यथा आपके वैवाहिक जीवन पर कई प्रकार के संकट आते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन के अंदर उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता जुड़ी होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको दोष न लगे, आपके जीवन के अंदर उसका फायदा देखने को मिले और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर से सारे विकार अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, सुहागिन महिला को किसी भी प्रकार का व्रत या उपवास करे या न करे, लेकिन वर्ष में एक बार करवा चौथ का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। आप बस एक गर्भवती महिलाओं को छोड़कर आपको वर्ष में एक बार ऐसा व्रत जरूर करना चाहिए, ताकि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा और उन्माद भरा होता है, मतलब सुख खुशियों भरा होता है। उन्माद आपके जीवन के अंदर नहीं रहता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार के दोष नहीं रहते हैं। आपको फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। इसी
वजह से आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम एक बार आपको करवा चौथ का व्रत ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह सुहागिन महिलाओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, पैरों के अंदर बिछिया और पायल कभी भी सोने की नहीं पहननी चाहिए। वहाँ पर दोस्तों चांदी की बिछिया और चांदी की ही पायल पहनने का रिवाज माना जाता है। क्यों ना भले ही आप कितने ही पैसे वाले हो या किसी प्रकार के हो, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से जिसकी आस्था जैसी जुड़ी होती है उसी प्रकार आपको पहनना चाहिए। पैरों के अंदर सोने की बिछिया उतना फल प्राप्त नहीं करवाती है जितना चांदी की बिछिया फल प्राप्त करवाती है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर सुख, खुशियां और समृद्धि देखने को मिले। इसी तरह सुहागिन महिला को वर्ष में एक बार सुहाग की चीजें जरूर बांटनी चाहिए, अर्थात बाजार से लेकर आए, न कि आपके पहनने वाली ही चीज़ें हैं आप लोगों को बांट दें। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर समृद्धि देखने को मिलेगी, आपका वैवाहिक जीवन मंगलमय होगा और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे। जैसे राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।